आपने देखा होगा हमारे देश में जब ईडी या कोई और सुरक्षा एजेंसियां किसी अपराधी के ऊपर रेड करते हैं, किसी और व्यापारी के ऊपर रेड करते हैं या किसी के यहां भी रेड करने के लिए जाते हैं, तो ऐसे सुरक्षा इंतजाम कभी नहीं होते। इस तरह की जो आशंकाएं होती हैं कि कहीं भी हिंसा हो जाएगी, सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे, इस तरह की बातें वहां नहीं होती। लेकिन जब पीएफआई जैसे संगठनों पर कोई कार्रवाई की जाती है, रेड की जाती है, इनके लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, तो पूरा देश या पूरा इलाका खतरे में आ जाता है। और उसके बाद इतने सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं, जैसा कि आपने देखा, क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी जानती हैं कि इन लोगों के गले तक पहुंचना, इन लोगों के कॉलर पर हाथ डालना आसान काम नहीं है और ये लोग मिनटों में देश में आग लगा सकते हैं। आज कुछ जगहों से ऐसी खबरें भी आई कि पीएफआई के कुछ नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने अपने घरों से और ठिकानों से फरार हो गए, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो फरार होकर जांच एजेंसियों को चकमा दे सकते हैं। लेकिन आज जांच एजेंसियों ने बिल्कुल नई जो तरकीब है वो अपनाई है और ये जो आज उन्होंने किया है हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, ये अभूतपूर्व है। आज सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे तमाम लोग जो कि फरार हो गए थे, इनके परिवारों को हिरासत में ले लिया और अपने साथ उन्हें पुलिस थाने ले गई। फिलहाल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से पीएफआई के संदिग्धों के, बहुत सारे संदिग्धों के फरार होने की खबरें हैं, लेकिन हमारी जांच एजेंसियां इस बार चुप नहीं बैठी, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी कि ये लोग तो फरार हो गए, अब क्या किया जाएगा। इन्होंने ये किया कि परिवार में जो बाकी के लोग थे उन्हें धर लिया और उन्हें अपने साथ ले गए और इनसे कह दिया कि जब तक आपके जो लोग फरार हुए हैं, जो संदिग्ध हैं, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक परिवार के सदस्य यहीं बैठे रहेंगे इनकी हिरासत में। ये एक नई चीज की गई है, क्योंकि हो सकता है इन लोगों को यही भाषा समझ में आए। अब आप ये देखिए कि पीएफआई के निशाने पर कौन कौन था, इससे आपको ये समझ में आएगा कि इनके इरादे कितने खतरनाक हैं। पीएफआई के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने पटना में स्थित फुलवारी शरीफ की जगह को चुना था। यह वही स्थान है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई के महीने में एक पब्लिक रैली की थी और इस रैली के बाद बिहार पुलिस ने अतहर परवेज नाम के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया था, जिस पर यह आरोप है कि वो प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने के लिए साजिश रच रहा था। अतहर परवेज पीएफआई का वही कार्यकर्ता है जिसके पास से बिहार पुलिस को कुछ दस्तावेज मिले थे, जिनमें यह लिखा था कि अगले 25 वर्षों में भारत में कैसे वही इस्लामिक शासन लाया जाएगा जो अंग्रेजों से पहले मुगलों के जमाने में हुआ करता था। प्रधानमंत्री के अलावा पीएफआई के ये लोग बीजेपी के कुछ और बड़े नेताओं की भी हत्या करना चाहते थे। आरएसएस का नागपुर स्थित मुख्यालय भी इनके निशाने पर था और ये कश्मीर में भी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। कश्मीर में जो आतंकवादी सक्रिय हैं उनकी लगातार मदद कर रहे थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मेरठ से जांच एजेंसियों ने पीएफआई के एक और कट्टर समर्थक को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है मोहम्मद शादाब। जांच एजेंसियों को इस व्यक्ति के पास से आईएसआईएस और कश्मीरी में लिखा हुआ कश्मीर में मौजूद आतंकवादी संगठनों से जुड़े कुछ भड़काऊ वीडियो और किताबें मिली और ऐसा कहा जा रहा है कि यह व्यक्ति एक आम आदमी की तरह ही उस इलाके में रह रहा था और किसी को ना तो शक था, ना किसी ने सोचा कि इसके दिमाग में भारत के लिए इतनी नफरत हो सकती है। इन बातों से आप साफ समझ जाएंगे कि यह इस्लामिक संगठन भारत के लिए और भारत के समाज के लिए और नागरिकों के लिए कितना खतरनाक है। और इसलिए आज हम एक बार फिर से पीएफआई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। आपने देखा होगा हमने पिछले कई समय से लगातार हम ये मुहिम चला रहे हैं पीएफआई के खिलाफ, ताकि पीएफआई का जो असली और खतरनाक चेहरा है वो देश के लोगों तक, आपके लोगों तक पहुंचे, आप देख पाएं। सरकार तो जानती ही है, लेकिन सरकार पर भी हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अब समय आ चुका है कि पीएफआई पर पूर्ण रूप से कानूनी पाबंदी लगे। और हम इतने दिन से इस बात पर यह मेहनत कर रहे हैं, लगातार आपको ये खबर दिखा रहे हैं और मीडिया का काम भी यही है कि वो देश के लोगों को सच्चाई दिखाए और साथ ही सरकार को भी ये बताए कि इस समय क्या आवश्यकता है। और हमें जो हमारे विश्वस्त सूत्रों से पता चल रहा है वो ये है कि सरकार अब बहुत गंभीरता से पीएफआई पर पाबंदी लगाने के बारे में विचार कर रही है और ये पाबंदी अब कभी भी लगाई जा सकती है। और
आप जब ये पाबंदी लग जाएगी तब आप समझ पाएंगे कि आज तक पर हमने ये जो मुहिम चलाई है पीएफआई के खिलाफ, ये मुहिम कितनी महत्वपूर्ण रही है। हालांकि पीएफआई का ये कहना है कि ये पूरी तरह ये जो कार्रवाई है ये राजनीति से प्रेरित है और वो गिरफ्तार किए गए अपने तमाम लोगों को क्रांतिकारी मानता है, आतंकवादी नहीं, क्रांतिकारी कहता है उनको। पीएफआई ने अपने इन तमाम कार्यकर्ताओं को रिपब्लिक वॉरियर का नाम दिया है। इन्हें रिपब्लिक वॉरियर बताते हुए इन्होंने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें उसके कुल 14 बड़े नेताओं की तस्वीरें छापी गई हैं और इनमें पीएफआई का चेयरमैन है, पीएफआई का महासचिव और इसके नेशनल काउंसिल के मेंबर्स जो हैं उनकी तस्वीरें भी इस पोस्टर में है। आप देख सकते हैं कि इन्हें जरा भी ना तो लज्जा है, ना जरा भी इन्हें कोई शर्म है और ना ही इन्हें ऐसा लगता है कि ये देश को तोड़कर देश विरोधी काम कर रहे हैं। इन्हें इन सारे लोगों पर फक्र है और आज के जमाने में भी पीएफआई इस तरह के पोस्टर्स रिलीज कर रहा है जिसमें इन सारे आतंकवादियों को उन्होंने रिपब्लिक वॉरियर कहकर बुलाया है। अब हमारे देश की समस्या यह है कि ये सब हैं तो आतंकवादी, लेकिन हमारे अपने ही देश के बहुत सारे ऐसे लिबरल्स हैं, हमारे ही अपने ही देश के, हमारी व्यवस्था में बहुत सारे लोग हैं जो इनके लिए अदालतों को आधी रात पर खुलवा लेंगे, जो इनके केस लड़ेंगे, जो इनके मामलों को लेकर मानवाधिकार का मुद्दा उठाएंगे, अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा उठाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ मुहिम चलाएंगे, यूनाइटेड नेशंस तक जाएंगे और भारत की बदनामी करेंगे। और उसके बाद भारत के जो दुश्मन देश हैं वो भारत पर दबाव डालेंगे। अमेरिका जैसे जो देश हैं वो अपनी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स में कहेंगे कि देखिए कैसे रिपब्लिक वॉरियर्स को आतंकवादी बताकर वहां पर गिरफ्तार किया जा रहा है और वहां अत्याचार हो रहे हैं। ये पूरा एक इकोसिस्टम है। अब हमारे देश के ही अपने कुछ वकील, हमारे एनजीओज ये इकट्ठे हो जाएंगे और इनकी मदद के लिए सामने आएंगे। इस पोस्टर के जरिए पीएफआई अब सोशल मीडिया पर एक हस्ताक्षर अभियान चला रहा है और इसके तहत देश के मुसलमानों से उनका समर्थन पीएफआई मांग रहा है। अब बड़ी बात यह है कि इस अभियान का संचालन पीएफआई के उस संगठन द्वारा किया जा रहा है जो भारत में मानव अधिकारों की दुकान चलाता है और इस संगठन को नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और यह पीएफआई की ही एक इकाई है।